स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम बात करते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 न्यू किंग एंड किंगडम की। उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, राइट। तो व्हाट इज प्रशस्ति? इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से सामंत थे, उन्होंने क्या किया कि अपने रूलर्स को हराकर वहां पर अपना नया नया राज्य बनाए और अपना आपको एक क्या रूलर एस्टैब्लिश किया, राइट। तो अब उसी में हम बात करते हैं। उसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे 400 टैक्स का देखा था, और अब हम आज बात करेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। तो व्हाट इज प्रशस्ति? प्रशस्ति है क्या? अगर आपको याद होगा, आप चैप्टर 1 को रिकॉल करेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्ति जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि प्रशंसा में लिखे गए चीजें, राइट। तो क्या होता था, एक कॉपर की प्लेट होती थी और उसके ऊपर इसको क्या करते थे, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता था उस राजा के बारे में, उस रूलर के बारे में जो उस टाइम पीरियड पे वहां पर रूल कर रहे होते थे, राइट। तो अब क्या था यहाँ पे, वाटर प्रशस्ति। तो प्रशस्तिज आर द मेटल प्लेट्स which contain details about the rulers. Those prashasti were written by the Brahmins in Sanskrit and regional language. Right? तो प्रशस्ति क्या है? एक कॉपर की प्लेट होती थी, उसमें उस रूलर के बारे में लिखा जाता था जो वो उस दौरान पे वहां पर रूल कर रहा था। और प्रशस्ति को लिखने वाले कौन होते थे? ब्राह्मण्स होते थे। क्यों होते थे ब्राह्मण्स? क्योंकि ये संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाती थी, राइट। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रशस्ति की फोटो दी हुई है, उसमें कुछ लिखा हुआ भी है, बट वो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो लेकिन इन लोगों ने लिखते थे, और ये इसलिए लिखते थे क्योंकि सो दैट कि पता चल सके कि उस टाइम पे जो रूलर था उसने कितनी अचीवमेंट मतलब ली थी, कितनी अचीवमेंट को उसने हासिल किया था, और उसका जो अंपायर था वो कहाँ से कहाँ तक डेवलप था, राइट। तो ये सारी चीजें प्रशस्ति में पता चलती हैं। अब प्रशस्ति में तो पता चल रही हैं ये सारी चीजें क्योंकि लिखी हुई हैं, और तभी हम प्रशस्ति को ही पढ़कर उस टाइम की सिचुएशन को, उस टाइम्स की जो सर्कमस्टेंसेस थी उनको पढ़ते हैं, और हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे पास्ट में इन रूलर्स ने ये काम किया था, इन रूलर्स ने फोर्ट बनवाए थे, इन रूलर्स ने बिल्डिंग्स बनवाई थी, इन रूलर्स ने टेम्पल्स बनवाए थे, इस रूलर का अंपायर जो था वो इंडिया से लेके वहां तक था, बांग्लादेश तक था। ये सारी चीजें हम देखते हैं प्रशस्ति में, राइट। अब जो होता है प्रशस्ति में, जरूरी नहीं है कि जो सारी चीजें लिखी हुई हों वो सही हों, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रशस्ति में जो सारी चीजें लिखी हैं वो क्या हो, वो सही हो। क्यों? द डिटेल्स गिवन इन द प्रशस्तिस मे नॉट बी लिटरली ट्रू। हो सकता है कि ये ट्रू ना हो, राइट, बट दे टेल अस हाउ रूल्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वायलेंट विक्टोरियस वॉरियर। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं हम कि प्रशस्ति जो है वो हमें एग्जैक्ट नहीं बताती है। जरूरी नहीं कि वो सही हो, जो वो बता रही है उसमें वो जरूरी नहीं कि सही हो। क्यों जरूरी नहीं सही हो? कि जैसा अगर आप रिकॉल करोगे चैप्टर 1, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि प्रशस्ति राजा लोग जो लिखवाते थे, वो उनके जो लिखने वाले ब्राह्मण्स होते थे वो उनके कौन होते थे? दरबार में ही रहने वाले लोग होते थे, वही लिखते थे। तो उनके मन में एक डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने राजा के अगेंस्ट में लिख दिया तो फिर राजा हमें पनिश करेंगे, ठीक है। तो वो उनकी प्रशंसा में ही लिखते थे, और राजा जो उनको बोलता था लिखने के लिए वो लिखते थे। जस्ट लाइक आप इसको समझ लीजिए, मीडिया। मीडिया क्या है? मीडिया हमारे सबके बारे में बताती है, ठीक है। मीडिया हमें सबके बारे में बताती है कि कौन सा पॉलिटिशियन मतलब कैसा है, कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा है, कौन सा पॉलिटिशियन खराब है, कौन सी सेलिब्रिटीज यहाँ जा रहे हैं, कौन सेलिब्रिटीज वहां जा रहे हैं। तो क्या है, प्रशस्ति में जो चीजें लिखी गई हैं वो जरूरी नहीं कि सही हो, बिकॉज क्योंकि लिखने वाले जो थे वो उसी राजा के दरबार में रहने वाले थे। लेकिन फिर भी ये प्रशस्ति हमें बताती है कि उस टाइम के जो रूलर्स थे, जो चाहते थे, क्या चाहते थे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक तरह से विक्टोरियस वॉरियर डिक्लेयर किया, राइट। तो ये प्रशस्ति हमें बताती है। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या? अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट।
नागभट्ट कौन थे? नागभट्ट आपने पढ़ दिया कि अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट, ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट, बट हैं कौन? हु वॉज नागभट्ट, सॉरी। तो नागभट्ट हमने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहार, राइट। तो गुर्जर प्रतिहार जब क्या थे? सामंत थे। इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया न्यू किंग में। तो उसको गुर्जर प्रतिहार को इस्टेब्लिश करने वाला जो राजा था वो नागभट्ट था, राइट। अब नागभट्ट की अचीवमेंट्स प्रशस्ति में दी गई हैं। वो क्या क्या दी गई हैं आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा कि द किंग ऑफ आंध्रा, उसको किंग ऑफ आंध्रा था, और सैंधव सिंध, विदर्भ, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा, फिल बिफोर हिम इवन हाउ एज ए प्रिंस। जब वो प्रिंस था तब भी उसने इन सबको क्या कर लिया था? जीत लिया था, इन सारे जगहों को जीत लिया था। आफ्टर दैट ही वन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध यानी कि रूलर ऑफ कन्नौज, वंगा पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्ता पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड किराता यानी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उन सब पे उसने क्या करी थी? अपनी विजय हासिल कर ली थी। तो ये प्रशस्ति में नागभट्ट की अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं। उसका एक एग्जाम्पल्स है। आपसे पूछा भी जा सकता है गुर्जर प्रतिहार को इस्टेब्लिश करने वाला रूलर कौन था, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लैंड ग्रांट्स किस तरह से दी जाती थी, ठीक है। तो लर्न ब्राह्मण्स कंपोज प्रशस्ति, अभी मैंने बताया ना, कौन प्रशस्ति को लिखता था? ब्राह्मण्स लिखते थे। और क्या होता था? ये संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाती थी, ये भी पता है। तो लर्न ब्राह्मण, जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा है और राजा के दरबार में है, वो ही इन प्रशस्ति को कंपोज करता था। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय अ ग्रैंड ऑफ लैंड, और राजा क्या हो जाते थे? जब वो उनकी प्रशंसा लिखता था तो राजा खुश हो जाते थे और क्या करते थे? वो लैंड उठा के उसको दान में दे देते थे। किसको? ब्राह्मण्स को। तो जब ब्राह्मण्स के बाद वो लैंड आती जा रही है तो क्या हो रहा है? ब्राह्मण्स भी थोड़ा सा सर पर चढ़ने लगे थे। ब्राह्मण्स को लगने लगा था कि हाँ, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैंड तो दी जा रही है साथ में उनको, ठीक है, और साथ में लैंड के साथ साथ में उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती थी। वो बहुत सारी चीजें कैसे मिलती थी? वॉट वॉज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ उनको और क्या मिलता था? तो रिसोर्सेज ऑफ दैट लैंड, उस लैंड का सारे रिसोर्सेज, जैसे हमें सपोज दैट ये हम यहाँ पर हैं और हमको क्या हुआ है, यहाँ वाली हमको लैंड दे दी गई है, ठीक है, ये लैंड हमारे पास है। अब इस लैंड में जितने भी ट्रीज हैं ये भी मेरे पास आ गए, यहाँ पे रिवर्स हैं ये भी मेरे पास आ गई, राइट। और क्या है यहाँ पे? जितने भी मतलब थ्रॉनी बुशेस हैं और जितना भी सब कुछ फॉरेस्ट एरिया है, सब कुछ जितना भी उस लैंड के अंडर में आएगा वो सारा क्या हो जाएगा? उस ब्राह्मण के पास चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा? He who receives the land can collect tax from it, और जिसको ये लैंड मिली है वो क्या करेगा? वहां पर राजा जो होता है उसको परमिशन दे देता है कि अब तुमको यहाँ से अपना टैक्स भी कलेक्ट करना है। तो उसको टैक्स भी कलेक्ट करना हो गया, किसको? ब्राह्मण को, राइट। एंड ये क्या है? तो किस तरह से जो मतलब लैंड के साथ चीजें दी गई हैं उससे ब्राह्मण्स कितने ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो अब जब ऊपर की तरफ बढ़ गए, लेकिन इन सबका रिकॉर्ड किसमें होता था? इन सबका भी एक रिकॉर्ड रखा जाता था कि भाई हम आपको लैंड ग्रांट में दे रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड होगा ना, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। कॉपर प्लेट्स होती थी, आपकी बुक में फिगर भी दी हुई है, वो देख लेना कि दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, जिसने लैंड दी है और जिसने क्या किया है, जिसने लैंड ली है, उसका पूरा रिकॉर्ड जो होता है वो किस में रहता है? कॉपर प्लेट्स में। ये है कॉपर प्लेट्स, जस्ट लाइक दिस, राइट। इन कॉपर प्लेट्स में क्या होता है? उसका रिकॉर्ड रहता है। अब ये बात हो गई हमारी लैंड ग्रांट की भी हो गई। अभी हम बात कर रहे थे प्रशस्ति की। प्रशस्ति में हमने देखा था कि किस तरह से राजा की प्रशंसा लिखी जाती थी, ब्राह्मण्स जो थे उनके फेवर में ही सारी चीजें लिखते थे, एटसेट्रा। अब इसके बाद अगर हम देखें द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर,
हम अगर उन राजाओं की हिस्ट्री देखें जिन्होंने कश्मीर के ऊपर शासन किया है, और उसमें एक बुक लिखी है, किसने बुक लिखी है? कल्हण। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम कल्हण। कल्हण की राज तरंगणी पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यूज में, 1 मार्क्स क्वेश्चन में। कल्हण की राज तरंगणी मैचिंग में आ जाएगा कि राज तरंगणी किसकी मतलब बुक है, राइट। तो उसके राइटर कौन है? तो वो कौन है? कल्हण, राइट। तो इसमें उन्होंने लिखा है, लेकिन कल्हण ने आंख बंद करके कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने सर्च किया है, आई विटनेस ली है, और जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उनको उन्होंने रीड किया है, और उसके बाद पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये राज तरंगणी लिखी है। राज तरंगणी में उन राजाओं के बारे में लिखा है जो कश्मीर पर शासन कर रहे थे, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और क्या कहते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। और साथ में अगर कोई डाउट है या कुछ आपको लगता है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को दूर कर दूंगी, राइट। और साथ में जब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे वीडियो में, वो हमारा क्या होगा? वॉर फॉर वेल्थ, राइट। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।